नीतीश के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन? निशांत कुमार को क्या मिलेगी जिम्मेदारी? तेजस्वी यादव का गेम प्लान क्या? बीजेपी की रणनीति पर फिर सकता है अभी भी पानी। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा अब फिर ना सुनाई दे। बिना नीतीश कुमार के बिहार की जनता को शायद आदत सी हो जाए, लेकिन क्या जाते जाते नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार के लिए कोई रास्ता खोल कर जाएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नीतीश कुमार का इस्तीफा मजबूरी। MLC पद से नीतीश का इस्तीफा। नीतीश के इस्तीफे पर निशांत का ऐलान। नीतीश की विदाई पर निकले आंसू। बिहार में उन आंसुओं ने साबित किया कि बिहार की राजनीति में जब भी स्थिरता, सादगी और संतुलन की बात होगी तो एक ही नाम सामने आएगा, नीतीश कुमार। उनका एकदम से MLC पद से इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं मानी जा रही है, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत माना जा रहा है जिसने बिहार को नई दिशा दी। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में विकास और सुशासन की जो परिभाषा गढ़ी है, वे आम जनता के दिलों में गहराई तक बसी है। ऐसे में उनका पद छोड़ना लोगों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक झटका है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का पहला कदम है और अगला और आखिरी कदम होगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। राजनीति में फैसले अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उन्होंने अपने इतने महंगे पद को इतनी आसानी से छोड़ दिया? माना जा रहा है कि 30 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब नीतीश कुमार को अपनी सहमति से नहीं बल्कि दबाव में MLC का पद छोड़ना पड़ा, जिसके पीछे की वजह बताई गई नीतीश कुमार से जबरन इस्तीफा मांगना। दरअसल बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का CM आवास जाकर इस्तीफा पत्र लिया गया, क्योंकि जब नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो उनसे जाकर इस्तीफा लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान विधान परिषद से पहले तस्वीरें आई कि नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र JDU के संजय गांधी लेकर आए थे, लेकिन जब विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बड़ी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि वे शिष्टाचार मुलाकात के लिए सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे, वहीं से इस्तीफा लेकर विधान परिषद चले जाएंगे। ये घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के बीच कई बड़े सवाल खड़े हुए कि नीतीश कुमार को दबाव में MLC पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इसी घटनाक्रम के बीच निशांत कुमार ने भी कहा ये पिताजी का फैसला है और इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का स्नेह जिस तरह अब तक उनके पिता पर बना रहा है, वैसा ही आगे भी उन पर ही और उनकी पार्टी पर बना रहे, यही उनकी कामना है। निशांत ने तो बड़ी सादगी से पिता के सम्मान में 4 लाइनें पढ़ डाली, लेकिन अब क्या? जैसे तैसे करके MLC पद तो नीतीश कुमार से ले लिया गया, लेकिन अब CM पद से इतनी आसानी से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे या इसके पीछे एक बड़ी शर्त रखी जाएगी, क्योंकि नियमों के तहत वे अभी भी 6 महीने तक CM रह सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन? JDU की बड़ी मांग। आनंद सिंह का दबाव। बीजेपी पर प्रेशर। असल में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद नियम के मुताबिक उन्हें परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद के अनुसार या तो राज्यसभा या फिर विधान परिषद। तो नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि MLC पद छोड़ने के बावजूद वे 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है नीतीश कुमार पर, उनके फैसले पर। हालांकि 10 अप्रैल की तारीख को अहम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा दिन है। सूत्रों के मुताबिक CM नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में बतौर सांसद शपथ लेकर उच्च सदन की सदस्यता ले सकते हैं। राज्यसभा में शपथ लेने के बाद CM नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं, यानी 10 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त CM नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। नीतीश कुमार हमेशा खरमास बाद ही शुभ काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही वो नियमों का भी पालन करते हैं। खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है।
ऐसे में राज्यसभा में शपथ लेने के लिए खरमास से पहले का वक्त क्यों चुना गया है, इसके पीछे की ठोस वजह साफ नहीं हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द सत्ता का ट्रांसफर करा लेना चाहती है, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि ये जल्द से जल्द हो जाए। वहीं नीतीश कुमार के ज्यादातर करीबी नेता अभी भी उनके फैसले से निराश हैं। सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी रो पड़े। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने खूब आंसू बहाए। वहीं जेडीयू के ज्यादातर नेता पहले ही बता चुके हैं कि वे बस सीएम नीतीश कुमार को नेता मानकर उनके फैसले को सहमति दे रहे हैं, लेकिन दिल से वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जहां भाजपा दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चेहरे पर जोर दिया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सुशील कुमार सुमन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में निशांत कुमार जैसे युवा को आगे लाया जाए। विरासत और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए युवा और शिक्षित चेहरे का होना बेहद आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार जेडीयू और बिहार का भविष्य है। राजनीति में उनकी सक्रियता से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर गया है। निशांत लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पार्टी के कामकाज को बारीकी से समझ रहे हैं। निशांत कुमार में क्षमता है जो पार्टी और बिहार दोनों को आगे ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा बाहुबली नेता आनंद सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की ओर से बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा है कि निशांत अच्छी तरह से पढ़े लिखे और काबिल है और उनमें बिहार का नेतृत्व करने के लिए जरूरी सभी गुण मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास रहता है तो निशांत कुमार की स्वाभाविक पसंद होने चाहिए, ये कहा गया। जहां एक तरफ निशांत कुमार की मांग है तो वहीं निशांत भी राजनीति में अपनी भागीदारी को दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने कई जिलों के पार्टी नेताओं से मुलाकात की, उनसे उनका फीडबैक लिया। इसके साथ ही पटना में कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं के यहाँ भी जाकर मुलाकात की। इस सिलसिले में अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी किया। इसमें लिखा, बिहार हम सभी का गौरव है, हमारी पहचान है। इसी तरह अपनी पार्टी भी हमारी आन बान और शान है। बिहार के करोड़ों लोगों ने पिताजी की निर्माण यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सबको मिलकर जेडीयू को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। निशांत कुमार ने अपने इस पोस्ट में एक पोस्टर भी शेयर किया। उस पर उनकी आगे की रणनीति का जिक्र किया गया। उसमें लिखा हुआ था, जिस पार्टी को पिताजी ने बिहार के करोड़ों लोगों के साथ मिलकर खड़ा किया, उन सभी समर्थन देने वाले लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। आप लोग ही जेडीयू परिवार की रीढ़ हैं। आपके साथ मिलकर जेडीयू को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। जल्द ही मैं सभी जिलों में आकर आपसे मिलूंगा, आपकी सुनूंगा। गौरतलब है कि जहां बिहार में हर तरह से निशांत हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है कि अलग ही प्लान में नजर आ रही है, जो जेडीयू और नीतीश को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले तो सम्राट चौधरी के नाम को लगभग फाइनल करने पर बीजेपी लगी हुई है। तभी तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित चेहरा बताया है। इसी तरह का संकेत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी आया है और पूरा एनडीए सिर्फ जेडीयू को छोड़कर सम्राट चौधरी का नाम ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ नई सरकार के गठन पर भी मंथन जोरों से है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक खरमास समाप्त होने के बाद 15 अप्रैल तक नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। एनडीए नेताओं के अनुसार 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने के बाद ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार लगभग 11 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
उनके इस्तीफे के कुछ दिनों के भीतर नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो संभावना जताई जा रही है, यही एक बड़ा सवाल बन गया है। सूत्रों के मुताबिक इस नई सरकार के गठन में जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में संख्या घट सकती है माना जा रहा है और बीजेपी की संख्या बढ़ सकती है ऐसा कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि यदि मुख्यमंत्री भाजपा से बनता है तो जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस पद के लिए विजय चौधरी और निशांत कुमार के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, जो जेडीयू को अभी फिलहाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव मौके की तलाश में नजर आ रहे हैं। निशांत पर मेहरबान तेजस्वी, निशांत का स्वागत, नीतीश को नसीहत, भाजपा पर हमला। जहां भाजपा नीतीश को साइड कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूदा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आंखों से धूल साफ कर सलाह दी है कि वक्त रहते अपने फैसले पर विचार करें। साथ ही साथ ऑफर तक दे डाला है कि महागठबंधन के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, जहां ना तो सीएम पद आपके हाथों से जाएगा और ना ही सत्ता। जिसके चलते तेजस्वी यादव ने बताया है कि नीतीश जी को ठगा गया है। इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार को यह निर्णय दबाव में दिलवाया गया है। बीजेपी ने बिहार की जनता को भी ठगा है। तेजस्वी ने कहा कि हम शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी तब ये होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं दिया जाएगा ये कसम पहले से खा ली थी और नीतीश कुमार के साथ वैसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनतंत्र और मशीन तंत्र का उपयोग किया गया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने निशांत के भविष्य पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी युवा राजनीति में आता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव इससे पहले भी निशांत कुमार की तरफदारी कर चुके हैं। निशांत के पॉलिटिक्स में आने को लेकर उन्होंने कहा था कि वे निशांत कुमार के राजनीति में आने का बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें आने देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा था कि हम उस नौजवान का विरोध क्यों करेंगे जो राजनीति में आना चाहता है, चाहे वे निशांत कुमार हो या कोई और हो। नौजवान है, राजनीति में आना उनका अधिकार है। संविधान बचाने, डेमोक्रेसी बचाने और भाईचारा बचाने की भावना से समाज की सेवा करना चाहता है। हम उनका राजनीति में स्वागत करते हैं, निशांत कुमार का स्वागत करते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने निशांत का समर्थन ऐसे वक्त में किया है जब जेडीयू विधायकों का एक तबका उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहा है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और जेडीयू और बीजेपी में गहमागहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी तो वहीं जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार के नाम की चर्चा है। दोनों दलों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बीच में पिस रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मजबूरन एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो शर्त होगी अपने बेटे को आगे करने की। इस बीच में तेजस्वी यादव का निशांत कुमार का स्वागत करना ये दर्शाता है कि मौके की तलाश में तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। अब फैसला नीतीश कुमार पर है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। बीजेपी के साथ बने रहेंगे, मुख्यमंत्री पद का त्याग करने के बाद अपने बेटे को आगे करेंगे या फिर सभी मौकों से हाथ धो बैठेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।